2024 के लोकसभा चुनाव में योगी मोदी की जोड़ी को धूल चटा चुके अखिलेश यादव 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। एक तरफ वह दलित और ब्राह्मण को समाजवादी पार्टी की तरफ लाने के लिए सियासी चालें चल रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसी चर्चा है कि अखिलेश यादव अपनी गठबंधन को और बड़ा और खतरनाक बना सकते हैं। चर्चा है कि अखिलेश यादव आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन कर सकते हैं। ये कयास ऐसे ही नहीं लगाए जा रहे हैं, इनके पीछे है चंद्रशेखर आजाद का एक बयान जिसमें वह अखिलेश यादव के साथ अपने रिश्तों पर खुलकर बात करते दिखाई दे रहे हैं। क्या है चंद्रशेखर आजाद का वह बयान, और क्या सच में अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन करेंगे, और अगर ऐसा करते हैं तो उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण कैसे होंगे, बसपा और भाजपा को इससे कितना बड़ा झटका लगेगा और अखिलेश यादव को कितना बड़ा फायदा होगा, इन सभी पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मोहित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी सिटी लाइव। अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की ऐसी पॉलिटिक्स की कि 400 पार का नारा देने वाली भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। लोकसभा चुनाव के बाद अब अखिलेश यादव का अगला टारगेट 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है। 2017 से सत्ता का सूखा झेल रहे अखिलेश यादव किसी भी हालत में उत्तर प्रदेश की गद्दी चाहते हैं। यही कारण है कि अखिलेश यादव अपने पीडीए मॉडल को और अधिक धारदार बनाना चाहते हैं। अखिलेश यादव को 2024 की लोकसभा चुनाव में पिछड़ा और अल्पसंख्यकों का भर कर वोट मिला, दलितों का भी अच्छा खासा वोट मिला, लेकिन उतना नहीं मिला जितना पिछड़ा और अल्पसंख्यकों का मिला। पिछड़ा वोट बैंक अब भी अखिलेश यादव की एक बड़ी कमजोरी बना हुआ है। इसलिए अखिलेश यादव अब न सिर्फ बार बार बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर और कांसीराम जैसे दलित महापुरुषों की बात कर रहे हैं, बल्कि रामजीलाल सुमन और अवधेश प्रसाद जैसे दलित नेताओं के साथ डटकर खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन अखिलेश यादव को पता है कि अगर दलितों का एक मुश्त वोट पाना है तो किसी दिग्गज दलित नेता को अपने साथ लेना बेहद जरूरी है, और चंद्रशेखर आजाद इसके लिए सबसे मुफीद है। आज के समय में मायावती की बात चंद्रशेखर आजाद ही वे नेता है जो दलितों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन क्या अखिलेश यादव सच में चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं? इस सवाल का उत्तर तो समय के गर्भ में छिपा है, लेकिन इसकी संभावना काफी अधिक है। इसका एक संकेत चंद्रशेखर आजाद ने हाल ही में दिए एक बयान में दिया है। दरअसल अभी 2 दिन पहले मायावती ने चंद्रशेखर आजाद को बरसाती मेंढक बताते हुए भाजपा और समाजवादी पार्टी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया था, जिस पर चंद्रशेखर आजाद जवाब दे रहे थे। इसी दौरान उनसे अखिलेश यादव के साथ रिश्तों को लेकर भी सवाल पूछा गया, जिस पर चंद्रशेखर ने कहा कि अखिलेश यादव के साथ उनके ठीक ठाक संबंध है, उनके साथ ज्यादा बातें तो नहीं होती हैं, लेकिन संसद में सामान्य शिष्टाचार मुलाकातें जरूर हो जाती हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करना चाहते हैं, इस पर चंद्रशेखर ने कहा कि आजाद समाज पार्टी मेरी अपनी पार्टी नहीं है, जो भी फैसला होगा पार्टी का होगा, अभी पार्टी का फोकस पंचायत चुनाव पर है। चंद्रशेखर आजाद के इस बयान ने सपा और आजाद समाज पार्टी के बीच गठबंधन के कयासों को तेज कर दिया है। दरअसल चंद्रशेखर आजाद लोकसभा चुनाव के पहले ही समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन किन्हीं वजहों से ऐसा संभव नहीं हो पाया। अब जबकि वह नगीना से सांसद बन गए हैं और अपने भाषणों से दलितों में एक अलग पहचान बना रहे हैं, इस बात की संभावना अधिक है कि अखिलेश यादव चंद्रशेखर की तरफ गठबंधन का हाथ बढ़ाएं। अब सवाल उठता है कि अगर चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा? अगर वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे मायावती को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। लेकिन अगर व्यापक रूप में देखें तो इससे सबसे बड़ा नुकसान भाजपा को होने वाला है, क्योंकि अगर अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद में गठबंधन होता है तो इससे पिछड़ा और अल्पसंख्यकों के साथ साथ दलितों का भी अखिलेश यादव को एक मुश्त वोट मिलेगा, और अगर ऐसा होता है तो अखिलेश यादव के गठबंधन का कुल वोट प्रतिशत 40 से 50% तक जा सकता है। अखिलेश अगर 40% वोट भी पा जाते हैं तो वह बड़ी आसानी से भाजपा से सत्ता छीन सकते हैं। यही कारण है कि अखिलेश और चंद्रशेखर के साथ आने से भले ही वोट प्रतिशत के हिसाब से मायावती को सबसे ज्यादा नुकसान हो, लेकिन भाजपा से तो उसकी सत्ता ही छिन जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद सच में एक साथ आएंगे? अगर दोनों एक साथ आते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही यूपी सिटी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।